तो भाई एक बार फिर हम थे जीत की तलाश में, बट हमें फिर लर्न मिल गया। मतलब कि घर में भी मिल रहा है लर्न, न्यूजीलैंड में भी जाके सीनियर प्लेयर्स को भी, यंगस्टर को भी। एक मतलब कि ये बंदा एज पाकिस्तानी फैन होके सर का किस दीवार पे मारे। देखिए पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। बिल्कुल। अच्छा, वो दो बैटर सेट हो गए हैं, अब क्या करें? अब फिर एक तरफ तो आ जाओ ना, इधर भी छक्के बाज रहे ने, उधर भी चौके बाज रहे ने, सामने भी बज रही है। सो दैट मींस देयर इज नो प्लानिंग. So I feel that the planning was missing in the bowling. These boys have been playing for a long time. बिल्कुल नए नहीं है। अब प्लानिंग कोच ने करके नहीं देनी है, आपने खुद एज अ टीम ऑन द फील्ड। यार मतलब यानी दो आने की क्रिकेट इन लोगों ने नहीं खेली, दो आने की इन लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, और इनको पाकिस्तान टीम इस तरह मिल रही है, मतलब वो तो खुश होंगे ना। 2 टके की क्रिकेट नहीं खेली गई, इन चीजों की वजह से खून खोलता है खून। कसम खुदा की, पापड़ बेले थे हम लोगों ने, पापड़। मैं हैरान हूं कि यार ये जो हमारे जो बैट्समैन हैं, इनको अगर मोहम्मद यूसुफ जैसा दुनिया का एक ऐसा बैट्समैन जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रायन लारा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के अंदर सबसे स्टाइलिश थे, तो वो इन बैट्समैनों को सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन अमल कहीं नहीं हो रहा और ना ही कोई फर्क पड़ रहा। तो मुझे ये जवाब दे दे कि आखिर कब ये जो बॉलिंग लाइनअप है आपकी ये सही होगी? किस दिन जाके ये बॉलिंग लाइनअप सही होगी? ये सही होती हुई नजर नहीं आ रही। हर मैच के अंदर इन्होंने मजाक बना लिया है, हर मैच के अंदर मार खानी है इन्होंने। आप पहले मैच से देखो, पहले मैच में इनको जिसको कहते हैं ना मार पड़ी, अगले मैच में पड़ी। आज आपको पता है 10 ओवरों के अंदर उनका 134 स्कोर था। न्यूजीलैंड के T20 का हाईएस्ट स्कोर था 10 ओवरों के अंदर 134। वो तो शुक्र करे हारिस रऊफ का जो इनको बचा गया है, शुक्र करे अबरार अहमद का जो बचा गया। सलमान अली आगा पूरी की पूरी कोशिशें कर रहा है कि शादाब खान टीम में टिका रहे, बचा रहे। शादाब खान को कभी पावर प्ले में ओवर नहीं देगा, बेचारे अबरार अहमद को दे देगा ताकि उसको मार पड़े। उसको पड़ती है मार, लेकिन जब पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग करने आता है, वो इतनी शानदार बॉलिंग करता है, विकेट निकालता है। शादाब खान 4 मैचेस, मैं पिछले 3 मैचेस में कुछ नहीं बोला, मैं कहा कमबैक टूर के ऊपर है, लेट हिम प्ले। 4 मैचेस हो चुके हुए हैं। अगर आप अभी जाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर, इस सीरीज का स्ट्रैट निकालेंगे, तो बॉलिंग के अंदर जाएंगे ना, तो वर्स्ट बॉलिंग के अंदर आपको सबसे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा। विकेट टेकर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको सबसे एंड पे शादाब खान का नाम नजर आ रहा होगा दोनों टीमों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट लिए इस बंदे ने, जस्ट 1 विकेट इन 4 T20 मैचेस। हर मैच में मार खा रहा है, एक ओवर के अंदर 20-20 रन खाता है। और दूसरा उसका बेली यार शाहिनशाह अफरीदी, किसी काम का बॉलर नहीं। दोनों क्या वजह समझते हैं कि इंडिया की, आपने तो इंडिया के साथ बहुत क्रिकेट खेली, अंडर 19 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, इंडिया की क्रिकेट हमसे क्यों इतना आगे निकल गई है? इंडिया की क्रिकेट आप ये कह सकते हैं कि इसलिए आगे निकली है कि वहां पे जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं और वो क्रिकेट को सिंसियर होके चला रहे हैं। उनको ये नहीं है कि भाई ये किस रीजन का है, ये किसका भाई है, ये किसका भाई है, ये उसका भाई है। वो अपनी क्रिकेट को आप ये देखें कितनी ऊपर लेके गए हैं। वो किसकी बेस पे लेके गए हैं कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देते हैं। वो डोमेस्टिक में अपने प्लेयरों को इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बाहर लीग खेलने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो यही मेन वजह है कि वो ही प्लेयर अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करता है कि आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जो आइडिया था इस विकेट के ऊपर, अच्छा इस विकेट के ऊपर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी शायद इसी विकेट के ऊपर सुबह खेला गया। आपने सुबह देखा कि 204 रन तो ऑस्ट्रेलिया की खवातीन ने ही बना लिए थे, जिसपे 122 न्यूजीलैंड वुमन बना सकी थी। सो एक सैंपल साइज था आपके सामने कि इस विकेट पे हाउ टू गो अबाउट इट। आपने पावर प्ले में पहला ओवर आके शाहिनशाह अफरीदी डिसेंट कराते हैं, ठीक है, एक डिसेंट आगाज हुआ पाकिस्तान के लिए, 8 रन आए, 2 चौके लगे, चलो नॉट टू बैड। अगले ओवर में आपने स्पिनर से ओवर दे दिया, वो 12 रन खा के चला गया खुश दिल शाह। हालांकि 2 वाइड उसने 2 वाइड्स पे 4 रन तो वाइडों पे आए हैं, सिर्फ 1 छक्का आया है।
लेकिन चलो आपने वहां स्पिनर को रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, क्यों दे दिया? 20 रन हो गए 2 ओवर में। तीसरा ओवर शाहिनशाह अफरीदी आया, उन्होंने फिर अपना लूज कैनन हो गए, वो पहली बॉल पे तिग्गी, फिर चौका, फिर छक्का, और आराम से भाई साहब फिर 15 रन करा के निकल लिए। वहां आपका टोटल बिगड़ना शुरू हो गया। उसके बाद क्या सूझी थी कि फिर आप अबरार अहमद, भाई एक चुटकी स्पिन है, समझ जाओ तुम लोग एक ऐसे बंदे को चलाने की कोशिशें कर रहे हो जो कि कंड्यूसिव स्किल्स का मालिक है। अबरार अहमद हमारे कराची शहर का, हमने बड़ी इसकी बॉलिंग देखी है। ये जब कोई अबरार अहमद नहीं करता था, हम करते थे भाई। अबरार अहमद ऐसी कंडीशंस में वही देगा जो आज आपको फिर वो देके गया। तो आपसे वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस भी नहीं ना हो रही होती और आप खेलते जाते हैं, तो इवेंचुअली आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे जा रही होती। तो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। जिस तरह हम सारे ये बोलते थे कि पहला ओवर आता है और देखें आप शाहिनशाह अफरीदी जो है ना विकेट चटका देते हैं, तो वो एक रेप्यूट उन्होंने ही बिल्ड की है, वो उन्हीं की परफॉर्मेंस से बिल्ड हुई है। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस किसी और ने दी नहीं है, तो वो उन्होंने ही दी है और कंसिस्टेंटली देते थे, एक के बाद एक देते थे। अब बहुत गैप आ गया है। आप देख लें, आप कैंपेन्स चलते हुए देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर, जिनको निकाला होता है उनकी कैंपेन्स चल रही होती है, देखे जी आप ये तो इनसे भी बुरे हैं। तो हालात अलमिया फातिमा भी ये है कि अपने ही प्लेयर के जो एजेंट्स हैं या पीआर कैंपेन्स हैं, वो अपने ही मुल्क के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है कि जो उनकी जगह पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हालात Right, and it's always... तो आपके अपने प्लेयर ही हैं जो आप पे प्रेशर डलवा रहे हैं। इस दफा हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, it's also हम तो आपकी टीम की बात भी नहीं कर रहे हैं। आप ही के अपने प्लेयर्स के जो एजेंट्स हैं, पीआर कैंपेन चल रही है, वही आपके जो है ना करंट प्लेयर जो अपने यंगस्टर्स खिलाए हुए हैं उनको तरकीद कर रहे हैं, और उनसे बचने के लिए आपको मेक श्योर करना है, परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, अदरवाइज वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के दौरे पे है, जिसमें कि उसे 5 T20 मैच जो है खेलना है। इसमें पाकिस्तान जो है वो 3 T20 अब हार चुका है। जैसे ही तीसरा T20 जो है वो पाकिस्तान जीता, तो पाकिस्तानी ऐसी खुशी मनाने लगे जैसे कि वो पूरा मैच जो है वो न्यूजीलैंड से जीतते आ रहे हैं। अगर आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से ट्राई नेशन सीरीज से देखें तो पाकिस्तान अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत चुका है, जो कि पिछला मैच था, और इस बार भी चौथा T20 मैच भी पाकिस्तान हार चुका है। और अब एक बार फिर से दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है मतलब पाकिस्तान जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत जाता है, उसके बाद फिर वही उनका रिपीट होने लगता है जो कि पहले से होता आ रहा है। तो एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला, और एक बार फिर से शाहिनशाह अफरीदी जो है उनकी जम के पिटाई हुई। हालांकि हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की और एक स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर बात करें शाहिनशाह अफरीदी जो कि मेन बॉलर हैं, जिनको कि शाहीन क्या क्या नहीं बातें कही जाती हैं, जिसको कि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है, जिसको कि बुमराह से कंपैरिजन किया जाता है, उस बॉलर की जिस प्रकार की पिटाई हुई है उसको लेके भी पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हम तो इसे बुमराह से कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब देख लो कि ये बुमराह के लायक कंपैरिजन करने के लायक है भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी पिटाई हुई है चौथे T20 में भी और इसके पहले दूसरे T20 में भी, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान के पास अब वो बॉलर नहीं है जो कि पाकिस्तान पहले कहा करता था, पूरी दुनिया को डराया करता था कि हमारे पास बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम 100 रन को भी जो है वो 100 रन अगर हमारे बैट्समैनों ने बनाया तो उसको भी हम जो है मैच जिता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की पिटाई अभी न्यूजीलैंड में हो रही है, अब देखने वाली बात है कि 5वीं T20 में क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से चौथा T20 जो है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, उसके बाद अब ये कहना जो है वो बिल्कुल सही है कि जो T20 आई सीरीज है वो जो है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है। अब 5वीं में पता चलेगा कि कितने मतलब मार्जिन से जीता है, लेकिन अभी जो है ये तो सच साबित हो गया कि पाकिस्तान जो है वो ये T20 आई जो सीरीज है वो हार चुका है और न्यूजीलैंड जो है वो जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके की पिटाई जो है वो पाकिस्तानी बॉलरों की हुई है और एक तरफ से जो है वो अच्छी बॉलिंग भी हुई है, तो इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो शाहिनशाह अफरीदी पर भड़की हुई है कि हम तो इसे दुनिया के नंबर 1 बॉलर बोलते थे, लेकिन जब बात आती है जिताने की तब ये कहाँ चला जाता है। तो दोस्तों बस आज के इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक देखते ट्रस्ट न्यूज़।